भी लिया है। तो आज बजट पेश होने वाला है और बजट पेश होने से पहले की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए जगदीश देवड़ा दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर बजट पेश करेंगे। तो ऐसे में बात की जाए तो अलग अलग वर्गों पर खासा उत्साह नजर आ रहा है। ये देश का पहला ऐसा बजट होगा जिसमें सालाना प्रावधानों के साथ साथ 3 साल का रोड मैप भी पेश किया जाएगा। शहरी विकास पर फोकस इस बजट में रहने वाला है। वहीं अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए बजट में शहरी विकास पर खास फोकस रहने की उम्मीद नजर आ रही है। तो निकाय इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 5,000 करोड़ रुपए तक का बड़ा ऐलान हो सकता है। तो कृषि वर्ग की अगर बात की जाए तो उसमें भी खास फोकस रहने वाला है। चलो आराम से कोई बात। सर बजट आज पेश करने जा रहे हैं आप, क्या कुछ खास है इस बजट में मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा। निश्चित रूप से बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा करके पूरी तरह से बजट को हम उससे समर्पित करेंगे। और निश्चित रूप से ज्ञान 4 भागों में 4 स्तंभ, आधार स्तंभ जो मोदी जी ने कहा है कि नारी, युवा, किसान और गरीब, 4 इन स्तंभों को आधार मान करके हमने बजट को प्रस्तुत करेंगे और सर्वस्पर्शी बजट रखेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग और विशेष तौर से हमको इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार उद्योग वर्ष के रूप में घोषित हुआ था। इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया है। तो पूरी तरह से फोकस इन सारी बातों पर इस बजट में होगा और बजट बहुत ही बेहतर और अच्छा बजट होगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए थे कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए। उस पर बहुत सारे बड़ी संख्या में सुझाव आए। विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे संवाद किया था। कई प्रबुद्ध जन उसमें आए थे बड़ी संख्या में। तो कोशिश हमारी ये रही कि जो भी ऐसे सारगर्भित, जो बजट से संबंधित, जो जनता के हित के ऐसे सुझाव थे, उनको भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और आज आने वाला बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा। किसानों के लिए कुछ अलग होगा? सभी वर्गों के लिए और विशेष तौर से किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए हम पूरी तरह विशेष इस बजट में ध्यान रखा गया है। सर, इसमें 3 साल का क्या रोड मैप भी बजट के साथ पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से था, जीरो बजट के हिसाब से प्रस्तुत किया था हमने बजट, ताकि विभागों के बारे में पूरी जानकारी हमने ली थी कि भाई जो बजट आपको मिलता है, आप डिमांड करते हैं कि हमको इतना बजट चाहिए, तो हमने ये सारी जानकारी एकत्रित की थी, हर विभाग से समीक्षा की थी कि भाई आपको जो बजट दिया था उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी राशि आपने खर्च की और कितना काम हुआ है। वस्तु स्थिति हमने जानकारी लेकर के ही अब हमने ये रोलिंग बजट में आने वाले 3 साल 26-27, 27-28, 28-29 इसके बारे में भी हमने कल्पना करके कि जैसा मोदी जी ने 47 के बारे में कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 47 में, तो हमारा भारत कैसा हो, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उस संकल्प को पूरा करने में हमने इस बजट को भी प्रस्तुत करने में इन सारी बातों का ध्यान रखा है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट बहुत बेहतर बजट होगा और जनता के हित का बजट होगा। थैंक यू।
तो आप जगदीश देवड़ा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये आम जनता को समर्पित होगा और बजट में महिला, किसान, युवा और गरीब पर खास फोकस रहने वाला है। तो ऐसे में हर वर्ग का विशेष ध्यान इस बजट में रखा गया है। जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है और उसके बाद उन्होंने बजट को लेकर विशेष फोकस रहेगा ये भी कहा है और साथ ही कहा कि महिलाओं पर खास फोकस रहने वाला है, किसानों के लिए विशेष प्रावधान है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जगदीश देवड़ा बस कुछ ही देर में बजट पेश करने वाले हैं। तो जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बजट से पहले बोले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। उन्होंने कहा कि बजट में जनता की भावनाओं का सम्मान होगा। वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया ये बजट जनता को समर्पित है। तो ऐसे में जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है। बजट पेश करने से पहले पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया है और साथ ही बजट पेश करने से पहले उन्होंने कहा कि बजट जनता को समर्पित है, बजट में जनता की भावनाओं का सम्मान होगा। तो ये बजट जनता को समर्पित है, वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। तो बजट कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा। तो ऐसे में बात की जाए